नमस्कार दोस्तों, मैं तन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस एजुकेशनल चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुकुल। दोस्तों, कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जल निकास या ड्रेनेज। आज दोस्तों हम क्रॉप प्रोडक्शन का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है प्लांट न्यूट्रिएंट्स या इसको कहते हैं पादप पोषण। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो हमारा है उसका नाम क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स या पादप पोषण। तो यहाँ पे आपको ये देखना है प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स का प्लांट के अंदर फंक्शंस क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है, इस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? कल का वीडियो आपने देख लिया है और जहां पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहला और दूसरा वीडियो देख लें, जिससे होगा क्या, आपका टोटली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पे लिखा हुआ 12th एग्रीकल्चर 2022-23। देखिएगा बहुत सारे वीडियो डले हैं इसमें, लेकिन जो 2000 ये जो नई सीरीज है ये 2022-23 के नाम से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप इसको एक बार कंप्लीट करते चलें। यहाँ पर हम आपका तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स या पादप पोषण होता क्या है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा है कि पादप पोषण क्या होता है, समझिएगा। पादप मतलब प्लांट, यानी कि देखो इसकी क्या लिखा है, प्लांट। हम क्या करेंगे, बेस को समझेंगे और बेसिक समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण। तो यहां पर आप ये देखोगे कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है किसी भी जीव की, किसी भी लिविंग ऑर्गन्स के लिए, किसी भी जीव के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए जो केमिकल एलिमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी लिविंग के लिए क्या, केमिकल एलिमेंट। ठीक है बेटा, ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं, केमिकली एलिमेंट्स। प्लांट का मतलब होता है, प्लांट यानी कि पौधा, यानी कि पौधे की ग्रोथ के लिए। देखिए बेटा, न्यूट्रिएंट्स तो क्या हो सकते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं और एनिमल न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब किसी भी जीव की, किसी भी लिविंग की, किसी भी लिविंग ऑर्गन्स की, किसी भी जीव की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो एलिमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, जो तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यहाँ पे प्लांट्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर है? क्या आया, पौधों की। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज अ स्टडी ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स नेसेसरी ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है बेटा, कह रहे हैं कि पादप पोषण पौधे की वृद्धि और के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व और यौगिकों का अध्ययन। ये तो डेफिनेशन होगी। अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपल सा इससे यहां से बना के लिख सकते हैं, ऐसे केमिकली एलिमेंट जो पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं, पादप पोषण कहलाते हैं। क्लियर है? अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे आप देखोगे, यहां पे प्लांट न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स समझिए बेटा, which elements the requirement growth or development of plant is called plant nutrients। यहां पे वो पहले कह रहे हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखिए जनरली केमिकली एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन केमिकली एलिमेंट्स में से ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट कहते हैं। क्या हो गया बेटा, दे आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। ठीक है बेटा, देखो क्या लिखा है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यहां पे देखो
क्या लगा बेटा? प्लांट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स which are essential for growth and development of a plant is called plant nutrients element. ठीक है बेटा? Plant nutrients element. In the absence of nutrients, the plant is unable to complete a normal life cycle. बेटा ये बात आपको बहुत याद रखनी है कि बेटा जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी हो जाए या प्लांट न्यूट्रिएंट्स कमी हो जाए तो पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता। बेटा सिंपल सा क्या लिखा है? ऐसे तत्व, ठीक है बेटा, एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, उन एलिमेंट में से ऐसे एलिमेंट जो एलिमेंट्स प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल के लिए मतलब आवश्यक होते हैं। आवश्यक मतलब अगर ये नहीं होगा तो पौधा मर जाएगा, पौधे लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने सभी ने सुन रखा होगा, ये ऐसे तत्व होते हैं, पौधा कहता है इनके लिए तुम जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो पौधा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है? लाइफ साइकिल क्या होती है? यहाँ आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जीवन चक्र या लाइफ साइकिल क्या होती है। भाई आपने डेफिनेशन रख ली कि ऐसे तत्व जिन तत्वों के बगैर पौधा अपना लाइफ साइकिल जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता उन्हें हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब आपको अभी तक यही नहीं पता कि जीवन चक्र होता क्या है। जीवन चक्र का मतलब होता है किसी भी पौधे के जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण से लेकर उसके दोबारा से सीड बनने तक की प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है? लाइफ साइकिल कहा जाता है। यहाँ पे समझिएगा आप थोड़ा सा, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको बड़े आसानी से बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप उनको अच्छे से समझना है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि सर बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन आपको अगर समझना है अच्छे से तो हम इस तरीके से ही समझ सकते हैं। तो बेटा यहाँ से समझिएगा, सबसे पहले कोई भी प्लांट होता है उसमें जर्मिनेशन स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है? जर्मिनेशन स्टेज। देखो यहां से सबसे पहले बेटा कौन सी स्टेज आएगी? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है बेटा हिंदी में, इसमें बेटा अंकुरण होगा। क्या होगा बेटा? इसमें अंकुरण होगा। जर्मिनेशन मतलब क्या होगा? अंकुरण होगा। जर्मिनेशन का मतलब क्या है? इसमें अंकुरण होगा। अंकुरण का मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले किसी भी पौधे से अंकुरण होकर एक भ्रूण, एक एम्ब्रियो, एक पौधा, एक छोटा सा पौधा निकलेगा। ये पौधा क्या करेगा? वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है बेटा ये आकार में बढ़ेगा। क्या करेगा? ये आकार में बढ़ेगा। आकार में बढ़ने के बाद क्या किया इसने? वेजिटेटिव ग्रोथ की। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? आकार में बढ़ने के बाद एक समय आएगा जब इसमें फ्लावरिंग होगी। बोला हाँ या ना? क्या होगी? फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग होने के बाद ये फ्लावर जो है बेटा फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। हाँ या ना? फ्रूटिंग होगी। और फ्रूटिंग होने के बाद इन फ्रूट से ही बेटा क्या होगा? मैच्योर होंगे फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होगा। बोला हाँ या ना? सीड फॉर्मेशन होगा और यही सीड आगे जाके बेटा क्या होंगे? जनरेट होंगे। तो ये क्या हो गई? लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। मतलब सीड प्रोडक्शन के बाद से लेकर दोबारा से नए सीड बनने की क्रिया बेटा क्या कहलाती है? पूरी क्रिया कहलाती है लाइफ साइकिल। इसे क्या कहते हैं? प्लांट लाइफ साइकिल। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? अभी नहीं आई हुई तो और बात देख लो। ऐसे तत्व जिन तत्वों की वजह से ये सारी की सारी स्टेजेस ना हो पाए। सपोज करो कोई प्लांट न्यूट्रिएंट्स की पौधे के अंदर डिफिशियंसी हो गई है, और अगर डिफिशियंसी हो गई है तो उसका जो सीड है वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। मान लीजिएगा सीड जर्मिनेट हो भी गया तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि पौधे की हाइट वगैरह नहीं बढ़ेगी। अगर पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो गई, हाइट भी बढ़ गई, तो उसमें फ्लावरिंग का स्टेज नहीं आएगी, मतलब फूल नहीं बनेंगे, और फूल बन भी गए तो फूलों में फल नहीं आएंगे।
और अगर फल आ भी गए तो वो फल मैच्योर नहीं होंगे, यानी कि पूरी तरह से उनमें सीड नहीं बनेगा। अगर ये इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम होती है तो आप समझेंगे कि पौधे के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या अगर किसी खेत में किसी फील्ड में प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। बेटा वो कह रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो क्वेश्चन ये कहता है कि क्लासिफाइड द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कीजिए। किस तरीके से आप प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग ग्रुपों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर इस बात को हम देखें तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 12th क्लास के पर्पस से 4 टाइप से क्लासिफाई करके आपको दिखाया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये इसको ही कहा जाता है संरचनात्मक पोषक। दूसरा क्लासिफिकेशन है प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, या इसी को हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व। तीसरा है बेटा सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, या इसको माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सॉरी बेटा, इसको सेकेंडरी या द्वितीयक या टर्सरी कहा जाता है। सेकेंडरी, द्वितीयक या टर्सरी, इसको ही बेटा क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी हम जानते हैं। और तीसरा है बेटा माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब बेटा ये इसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, चलिए आप समझ लीजिए बेटा, ये क्या है? देखो ना, यहाँ पे हिंदी मीडियम में ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। मतलब इसकी हिंदी कहाँ है? यहाँ है, और इसकी यहाँ, तभी ये गड़बड़ हो रहा है। सेकेंडरी क्या कहते हैं? द्वितीयक या गौण या टर्सरी कहते हैं। और माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। बेटा कहाँ पर हो गए? यहाँ पर हो गए। एक तीसरी बात क्लियर हुई, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको समझने के लिए आप एक टेबल फॉर्म में चलेंगे और इस टेबल की सहायता से आप समझेंगे कि प्लांट न्यूट्रिएंट किस तरीके के होते हैं, या कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी टेबल ड्रॉ करना है। उस टेबल ड्रॉ के करने के साथ साथ आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लांट न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन? प्लांट न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन। Plant nutrients. There are 4 types of plant nutrients. First one is structure. Second one is main या primary. Third one is secondary. और fourth one is micro. तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के हो गए? प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए 4 तरीके के। सबसे पहला प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल। दूसरा जो होता है स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर को हिंदी में कहा जाता है संरचनात्मक। दूसरा है प्राइमरी या प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व। तीसरा बेटा सेकेंडरी या गौण या द्वितीयक पोषक तत्व। और चौथा है माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। चारों समझ में आए? अब इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी है। कोई आपसे ये पूछता है कि आप बताइएगा स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इसका साफ साफ संबंध इसके नाम से है। इसका नाम है स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, यानी कि ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स जिन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की वजह से या जिन प्लांट न्यूट्रिएंट्स के द्वारा किसी भी पौधे का स्ट्रक्चर बना होता है, ढांचा बना होता है, या हम कहें पौधा बना होता है, इन तत्वों को स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स किसी भी पौधे के अंदर 95% से लेकर
99% तक हो सकते हैं किसी भी पौधे के। इन तत्वों में अगर हम बात करें तो इन तत्वों में मुख्य रूप से 3 तत्व आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने तत्व आते हैं? कार्बन आता है, ठीक है, हाइड्रोजन आता है, ठीक है, और तीसरा आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। देखिए बेटा, कोई भी पौधा इन तीनों तत्वों के द्वारा बना होता है, इसलिए इन तीनों तत्वों को स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। और कितना पार्ट बना होता है मैंने आपको बताया, 95% से लेकर 99% तक पार्ट किससे बना होता है? स्ट्रक्चर और प्लांट न्यूट्रिएंट से बना होता है। अच्छी बात यह है कि ये तीनों ही तत्व हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये तीनों ही हमें प्रकृति से मिलते हैं। क्लियर है? आगे आ जाओ। प्राइमरी यानी कि मुख्य पोषक तत्व, देखो नाम से मेरा समझ में आ रहा है, ये तो स्ट्रक्चर के बेसिक यूनिट इन्हीं से बनी है। दूसरे प्राइमरी, प्राइमरी मतलब ये मुख्य है, इनके बाद अगर कोई जरूरी है तो कौन से हैं? प्राइमरी यानी कि मुख्य है। अब मुख्य में कौन कौन से आते हैं बेटा? मुख्य में भी 3 आते हैं हमारे। देखो बेटा याद रखना, पहले तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स, भाई साहब आपने बोला तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं बेटा? तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है 17। कितने हैं बेटा? 17। मतलब इन 17 को ही अपन को क्लासिफाइड करना है। तो पहले तो अपन ने स्ट्रक्चर देख लिए, 3 होते हैं। प्राइमरी भी 3 होते हैं बेटा, एक तो नाइट्रोजन होता है, दूसरा फास्फोरस होता है और तीसरा पोटाश होता है। बेटा कितने होते हैं? 3 होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो अपन ने देखो बेटा 2-3 चीजें सीख ली। सबसे पहले अपन ने देखा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्राइमरी कौन से होते हैं बेटा? प्राइमरी भी अपन ने सीख लिया, 3 होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। सीख लिया आपने। अब हम चलते हैं सेकेंडरी पे बेटा। तो सेकेंडरी यहाँ पर या टर्सरी या गौण जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, इनकी संख्या भी है 3। बहुत इजी है, बहुत आसान है याद करना। सेकेंडरी की संख्या कितनी? 3। कैसे बेटा 3 है? देखो 3 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। कितने हो गए बेटा? 3, 3 और 3, टोटल कितने हो गए बेटा? यहाँ पे हमारे 9। चलो एक बार बोर्ड पे नहीं देखना आपको, मेरे साथ में बोलना है। स्ट्रक्चर कितने हैं? 3। बोला सॉरी बेटा, स्ट्रक्चर कौन से? 3, CHO, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। याद हो गया? ठीक है, बोर्ड पे नहीं देखना। दूसरा क्या है? प्राइमरी, मुख्य पोषक तत्व। सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की। किसकी होती है बेटा? बोलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तीसरा बेटा क्या? सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन से होते हैं? 3 सेकेंडरी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो बता बेटा आपका जोड़ बहुत अच्छा है। 3 कितने हो बेटा? 3 प्लस 3 और प्लस 3, कितने हो गए टोटल मिला के? 9। अब हमारे पास जरूरत कितनी है? थे कितने? 17, बचे कितने? 9 हो गए, बचे कितने? 8। और ये बचे हुए 8 के 8 बेटा जो होते हैं वो आपकी काय में आते हैं? माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इनकी जरूरत पौधे को बहुत कम मात्रा में होती है। मतलब ये क्रम है, सबसे ज्यादा जरूरत स्ट्रक्चर की, सबसे ज्यादा जरूरत है स्ट्रक्चर की, उसके बाद प्राइमरी की, उसके बाद सेकेंडरी की और सबसे कम किसकी? माइक्रो की। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर समझ में आ गई तो बढ़िया अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो। और इसके अलावा मैं आपको बोल चुका हूं कि अगर यहां से आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, यहां से आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो आप ऐप पर जाकर हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। बहुत ही सस्ता कोर्स रखा है, एक सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 200 रुपए में। वहां पे आपको वीडियो कंटेंट प्लस पीडीएफ कंटेंट, दोनों कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएंगे। और वहां से होगा क्या? आप क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ सकते हो। कितने बार भी आप उसको पढ़ोगे तो वहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा, वहां पे चैट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझसे चैट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो रहा बेटा? अच्छे से समझ में आ रहा है? और अच्छे से समझ में आ रहा है तो वही बेटा मैं हर बार कहता हूं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसके बदले में आप लाइक करें, शेयर करें,
और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, अच्छा नहीं लग रहा है तब भी आप कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। भी आप क्या करते हो, स्टेटस पे फोटो लगाते हो हीरो की, हीरोइन की लगाते हो, पता नहीं क्या क्या स्टेटस डालते हो, है ना। कभी दिल टूटता है तो कभी जुड़ता है दिल। तो आप अगर एक बार पढ़ाई का स्टेटस डालोगे, वीडियो डालोगे, तो आपके रिश्तेदारों को लगेगा कि हाँ लड़का पढ़ने लगा है, ठीक है। और सबको पता होना चाहिए कि लड़का पढ़ता है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ो भले ही ना, लेकिन पता होना चाहिए कि लड़का पढ़ता है। आगे भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, है ना। तो चलो आ जाओ यहाँ पे। पहले तो बेटा अभी लैपटॉप योजना के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। और लैपटॉप योजना के बाद और भी बहुत सारी योजना है जिनके लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो आ जाओ बेटा, ये समझ में आ गए चारों, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और बेटा कौन से होते हैं, माइक्रो होते हैं। 1 2 3 और 4, चारों समझ में आ गए। आ जाओ बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे ये जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं सेम टू सेम वही लगा हुआ है। दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ऑफ प्लांट। बेटा किसी भी प्लांट की स्ट्रक्चरल बिल्डिंग बनाने के लिए प्लांट एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड वाटर। बेटा मैंने आपको कहा था ये अपन लोग मार्केट से नहीं खरीदने बेटा, इसको ये पौधे क्या करेंगे, डायरेक्ट एयर से या वाटर से। आजा बेटा यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्या बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बेटा हिंदी में भी सेम लिखा होगा, आप समझदार हैं, आप इसके नोट्स बना लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तीसरा ऑप्शन आप ऐप पे जाके खरीद लेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा आ जाओ बेटा यहाँ पे। बेटा ये चलिए क्या बेटा, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये भी आप पढ़ चुके बेटा। प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दीज न्यूट्रिएंट्स आर नीड इन मोर क्वांटिटी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, एनपीके। बेटा हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है, ये पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को ज्यादा मात्रा में होती है मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। इसमें उदाहरण में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश, पोटेशियम बेटा, पोटास, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ, अब देखते हैं तीसरा बेटा हमारा क्या है। देखो यहाँ पे तीसरा आ गया ये सेकेंडरी। क्या बेटा सेकेंडरी, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। देखो बेटा आपको डाउट कहीं नहीं है क्योंकि सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। सेकेंडरी क्या है, these nutrients elements are requirement in less amount as compared to primary nutrients। तो बेटा इसको कह रहे हैं ये कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में नहीं, as compared to primary nutrients। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स से कम आवश्यकता होती है इनकी, लेकिन बेटा माइक्रो से तो ज्यादा होती है भाई, माइक्रो से ज्यादा होती है लेकिन प्राइमरी से कम होती है क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, ठीक है बेटा। इनमें क्या आते हैं, कैल्शियम आता है हमारा, मैग्नीशियम आता है और बेटा क्या आता है, सल्फर आता है, ठीक है। तो यहां बेटा वो सेम टू सेम चीज लिखी हुई है। आगे आ जाओ, सारी चीजें आपको बड़े आसानी से याद हो रही है बेटा, सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर याद हो रही हैं। और ये देखो बेटा ये मैंने नाम नहीं लिखे थे वहां पे, बहुत सारे नाम थे वहां पे अपन लिख के टाइम बर्बाद करते। बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट पौधे को एज कंपेयर टू सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कम होती है। ये बेटा हम कह सकते हैं वेरी लेस अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन भाई साहब जरूरत होती है, होती कम मात्रा में है लेकिन होती है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी ये 8 तत्व लिखे हुए बेटा, इनमें से कोई अगर एक नहीं होगा पौधे के अंदर तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, राम नाम सब हो जाएगा बीच में ही, अकाल मृत्यु हो जाएगी। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु समय से पहले बेटा क्या हो जाए, चला जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से तत्व है बेटा, आयरन है, बोरॉन है, जिंक है, क्लोरीन है, मैग्नीज है। तो बेटा यहाँ मैग्नीज है, वह मैग्नीशियम था, कॉपर है और बेटा मोलिब्डेनम है और निकेल है। तो ये कितने पोषक तत्व हो गए बेटा, ये 17 के 17 पोषक तत्व हो गए। एक क्वेश्चन का और पूछा जाता है यहाँ पे कि जो निकेल है बेटा, पहले जब शुरुआत में पौधों के प्लांट न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था तब प्लांट न्यूट्रिएंट्स की संख्या 16 हुआ करती थी बेटा। कितनी हुआ करती थी, 16। शुरुआत में जब सबसे पहले 1939 में जब क्लासिफिकेशन हुआ था तब पौधों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 16। फिर बेटा इसमें क्या हुआ, एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स बढ़ गया तो
तो कितने हो गए? 17 हो गए बेटा। 17 हो गए तो आपसे ये पूछा जाता है कि 17वां प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन सा है बेटा? तो निकेल जो है बेटा 17th प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। क्लियर है बेटा? अब एक कथा और देख लो, इसके बाद 17 के बाद बेटा एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स और इंक्रीज हुआ। ठीक है बेटा, एक और इंक्रीज हुआ, तो इसके इंक्रीज होने के साथ साथ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए 18। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा था 17 है, अब आप कह रहे हो 18 है। बेटा प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो अभी 18 हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर किताबों में ये डाटा अपडेट नहीं हुआ, इसलिए आपको 17 ही पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा कभी उन्होंने स्पेशली पूछ लिया, एग्जाम देखो बेटा, एग्जाम वालों का कोई ठिकाना नहीं है, उन्होंने स्पेशली पूछ लिया कि बताइएगा 18वां बेटा मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, या 18वां एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन सा है। तो बेटा माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, वो भी यहां जुड़ता है, माइक्रो नहीं जुड़ता है बेटा। 17 के बाद क्या है? 18। माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन है क्या? एसेंशियल, आवश्यक, अति आवश्यक। मतलब ये नहीं होगा तो पौधा मर जाएगा। वही वाली बात बेटा, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बेटा 18वां पोषक तत्व अगर आपसे वो पूछे स्पेशली तो वो है सोडियम, Na। 18वां पोषक तत्व बेटा कौन सा है? Na, सोडियम। ठीक है बेटा, बात समझ में आई इतनी सी? क्लियर है? तुम जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बेटा प्लांट न्यूट्रिएंट्स की ऐसी स्थिति है, ये गाने बाने बने हैं ना, ये गाने बाने बेटा उसके लिए बने हैं, ऐसे दिखावा के लिए। हकीकत में तो ये पौधे के लिए है। अगर प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो इनकी लाइफ साइकिल नहीं है। तुम जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आगे आ जाओ बेटा, ये क्या है? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसा क्वेश्चन है बेटा? इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है बेटा? समझ लीजिए बेटा, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होती है? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी का मतलब बेटा ये होता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्नन और उनके सहयोगी थे स्टाउट। दो साइंटिस्ट थे आर्नन और स्टाउट। उन्होंने लोगों को बताया कि पौधे के लिए 16 पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है। कितने पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है? 16। ठीक है बेटा, ये किसने बता दिया? आर्नन ने बता दिया और स्टाउट ने, दोनों लोगों ने बताया। लेकिन आप मुझे बताइए बेटा, जब तक लोगों को कुछ पता नहीं है, कोई कुछ जानता नहीं है, किसी व्यक्ति ने आके ये कह दिया कि पौधों के लिए 16 पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स 16 हैं, तो उनसे कोई सवाल करेगा कि भाई साहब आप कैसे कह सकते हो 16 है? आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स की संख्या 16 है? तो यार इन्होंने कहा आर्नन और स्टाउट बेटा, यहाँ पे केवल आर्नन का नाम लिखा हुआ है, स्टाउट का नहीं लिखा। उसका कारण है बेटा आर्नन और स्टाउट दोनों ने पोषक तत्व बताए थे 16, लेकिन लोगों ने उन पर सवाल किए कि भाई साहब आप कैसे कह सकते हो, इसको प्रूव करके दिखाइए कि ये 16 ही आवश्यकता है, इन 16 से कोई दूसरा आवश्यक नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, इनके 16 के तत्व को प्रूव करने के लिए आर्नन ने प्रयोग किए, स्टाउट ने बीच में ही मना कर दिया, बोले हम नहीं खेल रहा यार, ऐसे नहीं चलता कि एक तो हमने पहले 16 पोषक तत्व खोजे, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स खोजे, और आपको बता रहे तो आप कह रहे हो भाई साहब इसको प्रूव भी करो, है ना? बोले अंगुली पकड़ ली, अब तुम आगे जाने की बात कर रहे हो, कंधा पकड़ लो, सिर पे बैठ रहे हो। तो इन्होंने स्टाउट भाई साहब ने मना कर दिया। आर्नन ने कहा देखो हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि पौधे के लिए 16 पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है। और ये बेटा उन्होंने करने के बाद 1939 में बेटा 3 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 3 लॉ बेटा, 3 लॉ दिए। उन लॉ के बाद समझाया कि पौधों के लिए प्लांट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे बताया बेटा? देखो मैं आपको एक सुंदर सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक्चुअली में है क्या बेटा सुंदर सा, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा सा व्यवस्था गड़बड़ है मेरी, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। आप बेटा ऐसे एज्यूम करें कि डायग्राम बहुत सुंदर बना हुआ है। आपको क्या करना है? एज्यूम करना है कि डायग्राम जो है ना बहुत सुंदर बना हुआ है, इससे अच्छा डायग्राम तो कोई बना ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, ये आपको केवल और केवल बेटा एज्यूम करना है। अगर आपने सच में सोचा कि डायग्राम अच्छा बना है तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, है ना? आपको केवल और केवल क्या करना है? एज्यूम करना है कि डायग्राम बेटा बहुत अच्छा बना है, सर को बहुत अच्छा डायग्राम बनाना आता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो बेटा बड़ा ही सुंदर डायग्राम बनाने की बेटा आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। चलिए यहाँ देखिए, बेटा ये बन गया आपका प्लांट का डायग्राम।
ठीक है, तो ऐसे ये प्लांट बना हुआ है। तो इन्होंने ऐसे का प्लांट लिए और इन प्लांटों पर प्रयोग करके दिखाया कि देखो पौधे के लिए इन 16 प्लांट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो कैसे है ये समझिएगा। तो बेटा उन्होंने कैसे समझाया इसको देख लीजिए। सबसे पहले बेटा उन्होंने ये कहा, तो बेटा इस पे लिखा हुआ आ जाएगा, पहले मैं आपको बता देता हूं फिर आप समझ लेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बेटा उन्होंने ये मिट्टी, इसमें मिट्टी थी गमले में, इस गमले की मिट्टी में सारे पोषक तत्वों को डाला, किसी एक पोषक तत्व को इनमें से निकाल दिया। ठीक है बेटा, एक पोषक तत्व को निकाला, जब उस पोषक तत्व को इन्होंने निकाल लिया उस गमले से, तो ये गमले में पौधा खड़ा हुआ था, उसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाई, मतलब ग्रोथ नहीं कर पाया, ये पौधा बीच में ही खत्म हो गया। तो बेटा इसका मतलब क्या है, अगर वो पोषक तत्व होता तो पौधा, बेटा इन्होंने 2 गमले रखे, एक गमला यहाँ रखा, एक गमला यहाँ रखा, या बेटा मैं कहूं इन्होंने 17-18 गमले रखे, एक गमले में सारे के सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स डाले, एक में से बेटा उन 17 के 16 में से 16 गमलों में से एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम कर दिया। जब देखा तो बेटा उनमें से कुछ गमलों में जनरेशन नहीं हुआ, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हुई, कुछ में फूल नहीं बने, कुछ में फल नहीं बने, और फल बन भी गए तो मैच्योर नहीं हुए। तो बेटा उन्होंने कहा देखो इसीलिए, और ये जो एक गमला था जिसमें सभी पोषक तत्व डले हुए थे, इसमें सब कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा देखो अगर सेम कंडीशन रखें, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन रखें, तो पोषक तत्व की कमी के कारण पौधा लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। दूसरा बेटा उन्होंने ये कहा कि कोई भी पोषक तत्व हम आवश्यक, जैसे बेटा मान लीजिए इस गमले के अंदर से नाइट्रोजन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, तो क्या होगा, तो बेटा ये पौधा ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये समझ में आ गया। लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब एक काम करते हैं, इसमें मैं दूसरा पोषक तत्व डाल दूं और नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए, तो क्या नाइट्रोजन एसेंशियल होगा? बेटा आप कैसे समझो, मैं आपसे कहूं कि शक्कर हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, आप शुगर खाते हो, शक्कर हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन क्या अगर शक्कर नहीं होगी तो आदमी खत्म हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, शक्कर नहीं होगी तो गुड़ से काम चला लेंगे। ठीक है, यानी कि शक्कर एसेंशियल नहीं है, यानी कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन नहीं है और किसी दूसरे से आवश्यकता, दूसरे से काम चला लिया जाए तो फिर एसेंशियल नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरे से काम न चलाया जा सके, इसका मतलब ये एसेंशियल है। जैसे बेटा मैं कहूं पानी, हवा, ये हमारे लिए एसेंशियल है, अगर पानी नहीं होगा तो क्या हम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि पानी क्या है? एसेंशियल है, शक्कर एसेंशियल नहीं है। क्लियर है बेटा? आगे आ जाओ। तीसरा बेटा उन्होंने कहा कि किसी भी पौधे की ग्रोथ पर प्लांट न्यूट्रिएंट्स का सीधा इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्टली इफेक्ट का मतलब बेटा अगर इसमें पोषक तत्व है तो पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, पोषक तत्व कम है तो पौधा कम ग्रोथ करेगा। मतलब है तो ग्रोथ है, नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, कम है तो ग्रोथ कम है, यानी कि डायरेक्टली इफेक्टेड टू प्लांट इज कॉल्ड एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा इन्होंने 3 लॉ दिए थे, आपको मैं एक बार अच्छे से दोबारा से समझा देता हूं। ठीक है बेटा, ये देखो यहां पे आ जाओ, देखो बेटा 3 नियम है, आप बड़े आराम से इसको छाप लेना है ना, बड़े आराम से नोट्स बना लेना, और नहीं बना सकते हो तो ऑप्शन आपको पता है। ठीक है, अ प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ द एनिमल। बेटा इस एलिमेंट्स की अगर कमी हो जाएगी तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। द एक्शन ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक विद नो अदर एलिमेंट विगिन एबल टू कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट इट। बेटा वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसका कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा बेटा द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ इन द प्लांट। बेटा वो कह रहे हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं समझ लिया, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं समझ लिया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं समझ लिया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन आपने समझ लिया, और बेटा लास्ट पर आपने ये भी समझ लिया कि आर्नन ने कौन से नियम दिए थे, और बेटा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब आगे का जो कल का हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम पौधे के जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एनपीके, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बेटा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हम फंक्शनल की बात करेंगे, मतलब हम डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करेंगे, और हम ये बात करेंगे कि पौधे का जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, यहां तक आपने अगर वीडियो देख लिया है, वीडियो अच्छा लगा है तो कल नए वीडियो का इंतजार करें। और बेटा मैंने आपको बताया है जब ये वीडियो पूरा हो जाता है तब आपको केवल और केवल 3 कामों बेटा विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेटा सब्सक्राइब क्यों करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है कि कल जैसे ही वीडियो डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो ये बता देगा कि एक सर का वीडियो आ चुका है, तो आप वीडियो देख लें। कितने बजे आएगा वीडियो, 5 बजे आएगा, इवनिंग में 5 बजे। बेटा यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल लगी होती है, उस बेल को भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दूसरा बेटा क्या करना है, ये भी कंडीशन तब है जब आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है बेटा, साथ ही साथ इसको शेयर कर दें जिससे आप जैसे और जरूरतमंद बच्चों के पास ये पहुंच सके। और तीसरा बेटा आपको काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आईएमपी वर्क है बेटा। ये कैसा वर्क है, आईएमपी क्यों है बेटा, ये देख लो। इसमें आपको कमेंट करके हमें बताना है कि सर ये आपके वीडियो में अभी कमी रह गई है। कमी बेटा रह गई है तो आपको कमी बताना है, कमी नहीं रही है आपको बहुत अच्छा लगा है तो आपको वो भी बताना है, आपको कोई डाउट्स है वो भी बताना है, डाउट्स क्लियर हो गए वो भी बताना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगा है तो हमें कमेंट करके बताएं, लगा है तब भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं कल नए वीडियो में शाम को 5 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।